हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये टॉपिक है अगर हम न्यू बाइक लेके आए हैं और उसे वेल मेंटेन रखना है और न्यू जैसा रखना है तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। मेरा नाम है अमित और मैं आज की वीडियो जो है वो न्यू बाइक के ऊपर लेकर आया। मैं आपके लिए 5 पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी जो बाइक है वो सालों साल नई जैसी लगेगी। तो चलिए मैं आपको उन 5 पॉइंट्स की तरफ लेकर चलता हूँ। तो पहला पॉइंट जो है वो मेरा है इंजन के ऊपर। अगर हमने न्यू बाइक ली है उसका इंजन को अगर मेंटेन रखना है, उसमें ऑयल जो है वो चेक करते रहना है। चेक कैसे करते रहना है? इसकी जो किलोमीटर चलते हैं बाइक के, वो किलोमीटर के अनुसार नवी बाइक की है जो पुराने के अकॉर्डिंग नवी बाइक जल्दी सर्विस मांगती है, इसलिए आपने उसका इंजन ऑयल है वो टाइम से चेंज करवा लेना है किलोमीटर को देखते हुए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एजेंसी आपको रिकमेंड करती है कि ये वाला इंजन ऑयल ही डलाओ तो आप उस पर मत जाओ। कोई अगर मैकेनिक भी कहता है ये डलाओ इंजन ऑयल तो उस पर मत जाओ। आप खुद रिसर्च करो कि आपको कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट लगता है, उस पर रिसर्च करो, फिर वही इंजन ऑयल जो है इसमें डलवाओ जो बेस्ट लगता है आपको। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है इसका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स इसका जो है वो जब हम क्लच दबाते हैं तो क्या होता है, इस क्लच दबाने पर लोग क्या करते हैं, इसका गियर जल्दी जल्दी डालते हैं। वो काम नहीं करना है। बिल्कुल जो गियर है वो स्लोली डालने हैं और जो क्लच है वो बहुत ही आराम से छोड़ना है। हम क्या करते हैं, हाफ गियर ऐसे क्लच दबाते हैं, गियर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो गियर का है वो कंडीशन बिल्कुल बिगड़ जाती है, गियर फंसने लगता है, इससे हमें काफ़ी मुश्किल आती है। और इसकी एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, कहीं भी हम ट्रैफिक में रुक जाते हैं तो वो रुकने वक्त क्या होता है कि हम गियर जो है वो सारे पड़े रहने देते हैं, बाइक चलती रहती है, क्लच दबा के रखते हैं। उससे क्या होता है कि इसकी जो कंडीशन है वो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। वो कैसे पड़ता है मैं बताता हूँ। इसका जो क्लच है वो क्लच प्लेट में दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है तो उससे क्या होता है, क्लच प्लेटें ख़राब होने लगती हैं। तो उस पर हमने ख़ास ध्यान देना है। सारी जो गियर है, कहीं भी रुकते हैं तो गियर निकाल दो और क्लच छोड़ दो आराम से, और आराम से खड़े रहने दो, बाइक स्टार्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो टायर्स पे है। जब भी हम कहीं भी निकलते हैं तो इसका जो टायर है वो हम एयर प्रेशर उसका चेक नहीं करते हैं। एयर प्रेशर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब हम एयर प्रेशर नहीं चेक करते हैं, इसका जो टायर्स है वो इन पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। जब दबाव पड़ता है तो इसकी जो टायर है डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। हम चेक नहीं करते हैं, डैमेज होते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी जो एवरेज पे फ़र्क भी पड़ना शुरू हो जाता है। एवरेज पे कैसे फ़र्क पड़ता है, जब हम इसका इंजन को जब पावर नहीं, ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी तो वो पावर लगाते समय जो जोर लगेगा इसका, उससे जो एवरेज है वो कम देने लगता है। इसलिए हमको टायर्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। कभी भी कहीं भी निकलते हैं तो उस पर हमेशा कहीं भी शॉप पर जाके इसका एयर प्रेशर चेक कराएं, उसको मेंटेन रखें। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो बाइक की लेमिनेशन के ऊपर है कि लेमिनेशन जो हम करवा के रखते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। आप देख सकते हो कि मैंने टैंकी पे बहुत ही अच्छी तरह से टेपिंग करा रखी है और उसके ऊपर कवर भी डलवा के रखा हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है, नीचे जो कलर है वो बचा रहता है, इस पर डैमेज नहीं होता है। और ये देख सकते हो आप, फ्रंट पे भी मैंने ये करा के रखा है। और इससे सारी ही बॉडी पे जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी मड आ सकता है, कुछ आ सकता है, तो उसके हिसाब से आप उसको टेपिंग करवा सकते हो। तो टेप करवा के रखो अच्छी तरह से, इससे आपकी जो कलर है वो बचा रहेगा। आप कभी रीसेल करते हो इसको बाइक को तो उसको आपको रेट जो है अच्छा मिल जाएगा। हमारा 5वां पॉइंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कैसे है, जैसे आपको पता ही है कि हम बाइक खुद चला रहे हैं तो हमको पता होता है हम कैसे बाइक चलाते हैं। अगर हम किसी सेकंड पर्सन को बाइक दे देते हैं, वो बाइक को चलाता है किसी बेढंगे ढंग से चलाता है, कहीं पे जाकर रेस देता है, कहीं पे क्लच दबाने लगता है, तो उससे क्या होगा, आपकी बाइक की जो मेंटेनेंस है वो ख़राब हो जाएगी। तो ख़ास ध्यान रखें कि कोई भी आपको पर्सन मिलता है जो कहता है मुझे यार बाइक देना, मैंने कहीं पर जाना है, तो बाइक दो, लेकिन अगर वो ट्रस्टेबल है तो दो। तो अगर उसको चलाना आता है, मैच्योर है, तो उसको बाइक दो, वरना बाइक किसी को हैंड ओवर मत करो।